के न्यूज़ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मामले लगातार आई फ्लू के मामले रोजाना हजारों की तादाद में आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है, ये आखिर हो क्यों रहा है, क्या वायरस है ये? ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि जो ये जिसको कि आई फ्लू कहते हैं तो इसको रेड आइज भी बोलते हैं और इसको कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। तो ये जो रेनी सीजन आता है जैसे जुलाई अगस्त में, तो इसके जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, सारे हिंदुस्तान में इसकी तादाद काफी हजारों में ये पेशेंट्स आते हैं। और जैसे नॉर्दर्न रीजन में, जैसे खासकर जैसे चंडीगढ़ की जहां बात है, तो इसके केसेस हंड्रेड्स में पर डे आते हैं। एक्चुअली जो जब रेनी सीजन होता है तो चेंज ऑफ वेदर की वजह से जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस शुरू हो जाता है। तो इसमें आमतौर पे मतलब पास्ट के कई सालों में हमने देखा कि जैसे एडिनो वायरस, एक वायरस होता है एडिनो वायरस, तो उससे ये इस तरह की जो रेड आईज हो जाती हैं और काफी लंबे अरसे तक ये रहती हैं, जैसे 1 से 2 हफ्ता लेती है ठीक होने में। पर इस साल देखने में है कि एडिनो वायरस के अतिरिक्त जैसे इंटेरो वायरस है, वो भी उसके लेबोरेटरी प्रूव्ड हो चुका है कि ये इंटेरो वायरस भी एक वायरस है जो कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है। इसमें सर आपने कहा कि जो एडिनो वायरस था अब आ गया एंटीनो वायरस, तो ये क्या उससे ज्यादा वो है खतरनाक? नहीं, जैसे हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें जो एडिनो वायरस था उसमें भी इसी तरह से काफी रेडनेस तो काफी ज्यादा होती थी, जो स्वेलिंग जो है आई की वो काफी ज्यादा स्वेलिंग होती थी और मेम्ब्रेन भी बनती थी। जो कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट, विजन का इन्वॉल्वमेंट काफी देखने में आता था। पर जो हम लोगों ने अभी इस साल में पर्टिकुलरली जो केसेस देखे हैं, इसमें ज्यादा केसेस इंटेरो वायरस के हैं। तो उसमें वाटरिंग तो काफी होती है, पर जो स्वेलिंग है और जो मेम्ब्रेन जो बनती है और जो उसका रेजोल्यूशन है वो काफी बेहतर है। जैसे कि आमतौर पे जो एडिनो वायरस है उसको ठीक होने में 1 से 2 हफ्ता लग जाता है, पर जो इंटेरो वायरस है वो 5 से 10 दिन में ठीक हो जाता है। इसकी रिकवरी है थोड़ी फास्टर है एडिनो वायरस के मुकाबले में। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप, क्योंकि क्या होता है कि जब ये चीज शुरू होती है लोग केमिस्ट की तरफ भागते हैं और अपनी खुद सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इसमें पैनिक होने की जरूरत है। इसमें हमें प्रिकॉशन लेना है। एक तो ये कि केमिस्ट की तरफ नहीं भागना हमें, और दूसरा ये कि सेल्फ मेडिकेशन भी नहीं करनी है। जब इस तरह से बात हो जाए कंजंक्टिवाइटिस और रेड आईज या जैसे आई फ्लू हो जाए, तो आपको डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट के पास जाना है। तो वो आई स्पेशलिस्ट बताएगा कि इसमें कौन सी दवाई डालनी है, किस तरह से आपने अपनी आई का केयर करना है। आमतौर पे जैसे ये तो काफी रिस्की भी है कि अगर क्योंकि ये फैलता है कांटेक्ट से। जैसे एक बच्चे को हो गया तो मदर ने उसको दवाई डाली, मदर को खुद हो जाएगा। फिर जो भी कांटेक्ट में आता है, जैसे टच से, हाथ मतलब जैसे दरवाजे में लगा, दूसरा आदमी गया उसने भी टच किया, वो आंख में हाथ लगाया तो उसको भी हो जाएगा।